दोनों तरफ मौत खड़ी। आपसे पैसे ना लिए तो कल 12 बजे तक आप मार दोगे, पैसे ले लिए तो शर्म से आज ही मर जाऊंगा। तुम्हें पता है जिद्दी मर्द और गाड़ी के पीछे भागते हुए कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता। हमारा फ्यूचर क्या है? हम दोनों की शादी जान से मार डालेगी मुझे। मैं भी तो मार डालूंगी तुम्हें। मेरे लिए इतना क्यों लड़ रहे हो? जब आपसे 3-4 दफा आमना सामना हुआ तो आपको लगा मुन्ना अच्छा आदमी नहीं, मुन्ना को अपना इमेज चेंज करने का। कल रात तक 25 खोके पहुंच जाएंगे। बस तू पैसे पकड़ और कुरंगी छोड़। क्या करो भाई, बच्चे को घर से निकाल रहे हो। जाना पड़ेगा मरना। आप बड़े आदमी हो भाई, मिनिस्टर टाइप। बाकी लोग रियाया है आपके, आप अपनी रियाया को डराओगे तो मोहब्बत नहीं करेगी आपसे। तो मुझे सिखाएगा? नहीं भाई, नेवर। आपसे सीखता हूं मैं। आपने मोहब्बत सिखाई, सीख ली। अब आप नफरत सिखा रहे हो भाई, वो ना सीखो। मैं कबूतरों को दाना डालने वाला आदमी हूं भाई, नफरत सीख नहीं पाऊंगा भाई। वो साला मौजम है ना, को डांटने का है भाई। कल उसने रास्ता रोका है उसका, वो तो मैं वक्त पे पहुंच गया भाई, वरना आपकी बहुत इंसल्ट हो जाती। वही तो गलती की तुमने। तुम्हें उस वक्त वहां नहीं पहुंचना चाहिए था, और अगर पहुंच गए थे तो राहगीरों की तरह गुजर जाते। क्या बोल रहे हो भाई, आपने भेजा था उसे। आपकी कसम भाई, अगर मुझे पता होता ना इसको आपने भेजा है तो पूरी मैगजीन उसकी खोपड़ी में खाली करते थे। क्या बोला? बिस्किट खाओ ना भाई, ये मीठे वाले हैं। मैं चलता हूं। नहीं भाई रुको, पूरी बात सुन के और क्या कर जाओगे। क्या है भाई कि आप जब चाहे मेरे घर की कीमत लगाओ, मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई मैंने मुअज्जम को सुना कि दोबारा गली में घुसा है, साला ड्यूटी के टाइम पे मरेगा। लाश उसकी घसीट कर आपके दरवाजे पे छोड़ जाऊंगा। भाई मुन्ना, क्या मैं देखने में रहमती नहीं लग रहा हूं? लग रहे हो भाई। अगर लग रहा हो तो तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहा है? डर भी लग रहा है भाई, बड़ी हिम्मत से बोला है मैंने। आई एम सॉरी भाई, लेडीज की रिस्पेक्ट करने का। आप उसको रिश्ता भेजो, अगर वो हाँ कर दे तो आपकी कसम आपकी बारात में सबसे आगे नाचेगा मुन्ना। उसको डराने का नहीं है भाई, बेचारी नाजुक लड़की है, अपने कजिन से मंगनी में है और राजी है उस मंगनी पर। अगर वो कजिन से मंगनी पर राजी है तो फिर मैं कौन होता हूं और आप कौन होते हो भाई? बाहर गाड़ी में 25 खोखे रखे हैं, ले लो। ले लो, अच्छा है। ले भी लिया तो किस काम के भाई, दोनों तरफ मौत खड़ी है। आपसे पैसे ना लिए तो कल 12 बजे तक आप मार दोगे, पैसे ले लिए तो शर्म से आज ही मर जाऊंगा।
इसलिए फैसला किया भाई, कल 12 बजे तक जीऊंगा। सौतन की लिपस्टिक बीवी के सीने पर खंजर की तरह लगती है कमबख्त। फिर उसने कप उठाया और पटक कर नीचे फेंक दिया। तुम कब समझ रहे हो उसे? जालिम ने तुम्हें उठाकर फेंक दिया है और तुम सीधा मेरे पहलू में आके गिरे। तुम्हें पता है जिद्दी मर्द और गाड़ी के पीछे भागते हुए कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता। गुस्सा मत करो, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। हम जब जिद कर लेते हैं तो किसी का पीछा करते हुए या किसी के पीछे भागते हुए ये भूल जाते हैं कि अपने पेडेस्टल से कितना नीचे गिर गए हैं। हमारा फ्यूचर क्या है? हम दोनों की शादी। जान से मार डालेगी मुझे। मैं भी तो मार डालूंगी तुम्हें। तुम फैसला कर लो, मुझसे बचना है या जरनाब से। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं मिफ्रा। हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे फारिस, अब नहीं रहे। एंड आई गेस अब तुम्हें फैसला करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कैसे? तुम्हें पता है आज मैं उसकी जगह होती तो क्या करती तुम्हारे साथ? पूछो ना, क्या करती? क्या करती तुम? वही करती जो आज वो करेगी तुम्हारे साथ। वो क्या करेगी? मंगनी की अंगूठी उतारकर तुम्हारे मुंह पर मारेगी। तो फैसला करना आसान हो गया ना? जवाब दिए बगैर नहीं जाओगे। फिर क्या करोगे तुम? फिर आकर मुझसे कहोगे कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। लेट्स सी। कौन? इकबाल मुन्ना, वो आपके फादर को मिलने आए हैं। सलाम। मुन्ना कहाँ है? वो हाय मुन्ना मैं लेके आता हूँ। वो चलेंगे तो यार, मुझसे आया नहीं जा रहा। क्या हो गया? वो दरवाजे पे खड़ी है। हाथ पकड़े मेरा, हाथ पकड़े ना। ठीक ना, मैं कह नहीं हूँ चलेंगे। आ जाओ, शर्मा क्यों रहे हो? उसे अंदर बुला लिया? हाँ भाई, दोनों साथ साथ अंदर गए हैं, इसका मतलब तो यही है ना। फोर्स लगाना, कंफर्म रिपोर्ट दे मुझे। ठीक है भाई। ये मुन्ना भी ना यार। हाँ, क्या कह रहा था मैं? तुम कह रहे थे कि मुन्ना भटक गया है। हाँ, भटक नहीं गया, बहुत भटक गया है। बोलो मुन्ना। मैं समझो तो बॉडीगार्ड हूं आपका। मतलब किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि आपका रास्ता रोके या फिर आपके घर आ जाए। लेकिन क्या? हम गुंडों की उम्रें 30 या 35 साल से ज्यादा नहीं होती। क्या पता कल मैं मर जाऊं, ना कोई मार दे। तो मैं ये कहने आया हूं कि फिर क्या करोगी आप? इसका मंगेतर असिस्टेंट कमिश्नर है,
वो काफी नहीं है क्या? अभी महीने की बात है, रहमती आपके घर घुसाया था, डराया आपको, दोस्त जमाई आपके ऊपर, तो आपके असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने क्या कर लिया था? मैं उसकी जगह होता तो रहमती को मरे हुए 1 महीना हो गया होता। आई एम सॉरी बट नहीं, तुम ठीक कह रहे हो मुन्ना। अब्बा को लगता है कि तुम रहमती के आदमी तो हो। हूं ना, आदमी मैं रहमती का हूं, मगर उससे पहले मैं अपने अब्बा का बेटा हूं। वो कहते थे इज्जत जान से कीमती होती है। अगर तू किसी इज्जत वाली को बचाते हुए मर जाए तो मैं तुझे शहीद बोलूंगा मुन्ना। आप मुझ पे भरोसा ना कीजिए, पर एहतियात तो कीजिए। जहां जहां कोई ताल्लुक है बता दीजिए कि आपको रहमती से खतरा है, और खतरा है वकार साहब, बस तब तक नहीं है जब तक मैं जिंदा हूं। तुम जिंदा रहोगे मुन्ना। । 50%। क्या मतलब? मेरा और रहमती का झगड़ा है ही आपकी वजह से। उसी बात पर तो उसने डिसमिस किया मुझे। अब कहकर गया है कि कल रात 12 बजे तक कुरंगी छोड़ दो मुन्ना। तो छोड़ दो ना तुम। आपकी शादी हो जाए तो छोड़ दूंगा। और अगर कल सचमुच उसने तुम्हें मार दिया तो? फिर अब्बा बोलेंगे तू शहीद है मुन्ना, और अब्बा तो पहले से ही वहां है। मेरे लिए इतना क्यों लड़ रहे हो? जब आपसे 3-4 दफा आमना सामना हुआ तो आपको लगा मुन्ना अच्छा आदमी नहीं है। मुन्ना को अपना इमेज चेंज करने का है। इमेज चेंज हो गया। कुरंगी छोड़कर जाओ। रंगी छोड़कर जाऊंगा तो मेरी नजरों में मेरा इमेज खराब हो जाएगा। अब्बा कहते थे आदमी किसी की नजर में गिर जाए तो चलता है, अपनी नजर में गिर जाए तो मर जाए। मुन्ना, बाजू आगे करो। बाजू आगे करो ना। ये लो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। कहेंगे तुमसे के दिल की बातें छुपा के रखना बड़ा गुनाह है। जेंटलमैन हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।